हेलो नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उनको कैसे करना है। ठीक है, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझेंगे। मैं आपको लाइव पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितना फी लगेगा। और काफी बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर में बीएचयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन बच्चों के बहुत तमाम प्रकार के क्वेश्चन माइंड में उठ रहे हैं कि क्या बीएचयू में एडमिशन है और वो हर साल की तरह ही होगा, या फिर इस बार जो बीएचयू ने अपना रूल चेंज किया है कि बीएचयू में आरजीसी कैंपस की सीटें हैं वो बीएचयू काउंसलिंग से फिल होगी और एफएमसी में जितनी भी जो एग्रीकल्चर की सीटें हैं वो आईसीआर से फिल होगी। क्या ऐसा होगा? तो अभी तक देखो बहुत सारे लोगों से बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हर साल होता है वैसे ही होगा, लेकिन इसके लिए 100% कोई श्योर नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट हमने दीन सर तक बात कर ली तो उन्होंने बोला कि हर साल होते हैं वैसे ही होगा। देखो जब अब होगा क्या ये चीज कोई कंफर्म नहीं बता सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जैसा हर साल होता है वैसा ही इस साल होगा। ठीक है, सो माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस समझाऊंगा। फिर भी आपके कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपको सबसे पहले एक गूगल पे जाके सर्च कर लेना है बीएचयू। ठीक है, जैसे आप बीएचयू लिखोगे तो आपके सामने बहुत सारे साइट ओपन होंगे। आपको जाना है, यहाँ एक साइट मिलेगा समर्थ edu.in की साइड है। ठीक है, एडमिशन करके एक नीचे पीजी की साइड आएगी, उस पर नहीं जाना है। bhucut.samart.edu.in की साइड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा तो आपको करना क्या मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, एक मिलेगा लॉगिन करने का। ठीक है, आपको पहले मैं बता दूं यहाँ जो आपके फॉर्म का फीस कितने लगने वाला, काफी बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूजन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस लगेगा वो 500 रुपए इन्होंने बताया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एससी एसटी कैटेगरी का 250 रुपए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का फीस बताया। ठीक है, स्टेप फॉर एडमिशन सीयूईटी, इसमें आप स्टेप्स भी देख सकते हैं। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है वो भी यहाँ बता देंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बोलेगा जो आपके सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर थे वो आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालने हैं। उसके बाद में जो आपके सीयूईटी के अंदर या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो यहाँ कैप्चर कोड दे रखे हैं वो दे के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। वहां जाके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जो आपके पहले पासवर्ड थे वो भी रख सकते हैं। नया पासवर्ड क्रिएट करना है तो नया पासवर्ड करना क्रिएट। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करके सिक्योरिटी में जाओगे तो उसके बाद में आपको वापस से क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि एक तो आपको सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर डालने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद में आपका जो कैप्चर कोड का वेरिफिकेशन है, ये जैसे मान लो यहाँ पे जो कैप्चर कोड दे रखे हैं मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर आपको वही डालने हैं जो आपने सीयूईटी के मतलब सीयूईटी के जो एप्लीकेशन नंबर थे यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है। ठीक है, ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहो या फिर एप्लीकेशन नंबर कहो, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। और काफी लोगों का यहाँ पे डाउट ये भी चल रहा है कि हम कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लाइव रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा। एक एक चीज के बारे में किसी को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन एग्री कैपिटल कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। जब तक फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आपको किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। आप जैसे ये इंटरफेस खोलोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा जिसमें आपके रजिस्टर्ड नंबर, आपका ईमेल, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें खुल जाएगी। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि प्रोफाइल, उसके बाद व्यू सीयूईटी स्कोर कार्ड, माई पेमेंट। तो यहाँ सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड है इसमें अभी तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तभी उसका बात होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है स्टेप फर्स्ट में कंप्लीट प्रोफाइल, उसके बाद में चेक योर एलिजिबिलिटी, देन सेलेक्ट योर प्रोग्राम। ये आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो करना है। फिलहाल चलते हैं प्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पर फिल प्रोफाइल डिटेल जैसे ही रजिस्ट्रेशन में लिखा है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है,
इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका नाम वगैरह जो जेंडर वगैरह है वो सारी चीजें आ जाएगी। अगर किसी को यहाँ पे कैटेगरी चेंज करनी है तो आप अपना कैटेगरी चेंज कर दो। उसके बाद में मोबाइल नंबर वगैरह ये सारा जो भी आप डालना चाहते हैं, पहले मोबाइल नंबर डाल दिया। अगर मोबाइल नंबर काफी बच्चों को लग रहा है हमें चेंज करना है तो आपको होम पे जाके चेंज मोबाइल नंबर, चेंज ईमेल का ऑप्शन आता है, वहां जाके चेंज कर लेना। यहाँ ब्लड ग्रुप है, आपका रिलीजन कौन सा है, कहाँ से इंडिया के सिटीजन है, ये नेशनलिटी वगैरह आपको फिल करनी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ ध्यान रखना हिंदू यूनिवर्सिटी वार्ड कोटा, वार्ड कोटा में आपको अगर आपके मम्मी पापा बीएचयू में काम कर रहे हैं, आपका बीएचयू वार्ड कोटा लग रहा है, तब इसमें यस करना, अन्यथा यस नहीं करना, नो करना है। क्योंकि वार्ड कोटा का मतलब होता है किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो बीएचयू में सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसमें आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है। गलती से अगर यस कर दिया तो बेटा एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वार्ड कोटा में आते ही नहीं, क्योंकि बीएचयू वार्ड कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका फैमिली का डिटेल है वो यहाँ पे फैमिली का डिटेल में आपको मम्मी पापा के नाम, मम्मी पापा का क्वालिफिकेशन वगैरह एक सारा फिल करना है। उसमें अदर कोटे जो आपका कैटेगरी, जैसे मान लो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आता है तो इसमें डाल दो या फिर नॉट एप्लीकेबल कर दो। उसके बाद में कश्मीर माइग्रेंट हो तो नॉट एप्लीकेबल कर दो, यस तो यस वरना नॉट एप्लीकेट कर दो, ठीक है। उसके बाद में आर यू सिंगल चार्ट, तो ये भी नॉट एप्लीकेट कर दो, अगर आप हो तो इसमें यस हो जाता पहले से। उसके बाद में आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, जो आपने पहले एड्रेस डाला है वही यहाँ डाल दो, एड्रेस लाइन 1 2 में, ठीक है। अपना एड्रेस है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपने जो यहाँ एड्रेस फिल किया है उसको क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं अगले। आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करोगे तो पूरा डिटेल सेव करने के बाद में अगला इंटरफेस खुल के आपके सामने ये ओपन होगा कि आपने अपने डिटेल में क्या क्या चीजें फिल की है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी एकदम सारी चीजें सही है, तो आपको यहाँ करना है नेक्स्ट के लिए। अगला प्रोसेस नेक्स्ट के लिए जैसे ही जाओगे यहाँ अदर डिटेल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में अचीवमेंट डिटेल है, एकेडमिक डिटेल है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर आपको प्रीव्यू देखना है। तो चलिए एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए करते हैं। यहाँ पर पहला आपको पूछा है डू यू हैव एनी, आपका इलनेस विल रिक्वायर्स कंटिन्यूस ऑफ इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, तो इसमें अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप नो लिख दो, ठीक है। उसके बाद में डू यू नीड, आपको हॉस्टल, आपको अगर हॉस्टल की जरूरत है तो यस करो, वरना इसमें सब बच्चों को एक बार यस करना है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल की रिक्वायरमेंट सबको रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में अगर आपके पास में एनएसएस है या फिर आपका भारत स्कॉट्स जो आपका गाइडेंस बीजीएस कोटा लगता है तो यस करना है, अन्यथा आपको इसमें नो करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैंग्वेज है वो चूज करनी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग की जो लैंग्वेज है, इंग्लिश रीडिंग है या फिर इंग्लिश रीडिंग कर देता हूँ, या आपका स्पीकिंग है वो हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। संस्कृत आपका कुछ भी नहीं है, छोड़ो। उसके बाद में अदर लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके कंपलसरी नहीं है, आप लिख सकते हो। रीडिंग राइटिंग इंग्लिश कर दो दोनों। स्पीकिंग में इंग्लिश अगर करना चाहते हो तो कर दो, हिंदी में रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आपकी तीनों है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है तो आप स्पीकिंग कर सकते हो जो आपका लैंग्वेज है। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये करने के बाद में हम चलते हैं 7 नेक्स्ट पे। जैसे हम 7 नेक्स्ट पे जाते हैं तो अगला प्रोसेस है वो करके देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने जो फिल की है आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें अपडेट करना है तो अपडेट डिटेल पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर हॉस्टल की जरूरत, ये सारी चीजें आपने कर दी। अब आपको वही आगे नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल के ओपन होगा, स्किप टू नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रीड यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन रूल्स गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग द अंडर अचीवमेंट कोटा, अचीवमेंट कोटा जिसमें आपको क्या करना, एप्लीकेबल इवेंट एक्टिविटी और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। अगर आप स्पोर्ट्स में है तो आपको यहाँ स्पोर्ट्स का नाम लिखना है, कौन से लेवल का आपने कंपटीशन है वो जीता है। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट डेट वगैरह सारा फिल करना है। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है या फिर आप स्पोर्ट कोटा में नहीं आते हो तो आपको क्या करना है, स्किप टू नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ स्पोर्ट में अगर आते हो तो आपको फिल करना, ओके। उसके बाद में आपका आता है एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक में यहाँ क्या करना है, आपको 12th का जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आरबीएसई, जो मतलब जो भी आपका बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड एजुकेशन ऑफ, एक मिनट,
यहाँ आपका जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, या मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपका 12th में जो रिजल्ट है, पास हो तो पास लिख दो, पास ही होंगे तभी तो आगे जाओगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड के रोल नंबर है फिल करने हैं। उसके बाद में कौन से साल में आपने पास किया है, उसके बाद में कौन सा स्ट्रीम है आपका, पीसीएम है, पीसीबी है, या फिर यहाँ जो आपका आर्ट्स में है, या फिर एग्रीकल्चर है। जिन बच्चों का एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का अगर पीसीबी पीसीएम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीकल्चर है, सोच रहे हैं हमें एबीसी ग्रुप नहीं मिल रहा, तो एबीसी ग्रुप यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ एग्रीकल्चर मिलेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपको एलिजिबिलिटी के लिए अगले स्टेप में चलते हैं, इसको फिल करके अगले स्टेप। जैसे ही 12th के रोल नंबर वगैरह डालोगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको अपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है, 5 सब्जेक्ट जो आपके 12th में थे, और उनमें आपके कितने में से कितने मार्क्स आए वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने 10th का डिटेल या क्लास 10th का डिटेल पूछ रहा है तो स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में आपके रोल नंबर लिखने हैं, उसके बाद में अपने परसेंटेज लिखने हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपको या फिर अगला पूछेगा कि 12th का जो स्कूल था उसका डिटेल देना है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको क्या करना है, अगले प्रोसेस में जाना है 7 नेक्स्ट पे। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे जाओगे आपको अपने स्कूल का डिटेल है या फिर कुल बता देगा कि ये है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। कितने परसेंटेज है, यहाँ पे मार्क्स वगैरह सारे परसेंटेज आ गए, 83.60 परसेंटेज आ गए, यहाँ पर आपके 10th के परसेंटेज आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लास 12th स्कूल डिटेल, यहाँ 12th का जो स्कूल डिटेल था वो आ गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट पे करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा। इसमें आपको क्या लिखा आ रहा है कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए इलिजिबल है, ठीक है। ये आप इस कोर्स के लिए इलिजिबल है कि आप इस कोर्स में जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को उस कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके ऊपर यस पे क्लिक करना। जैसे मैं एक कोर्स पे क्लिक कर लेता हूं कि मैं, मेरे को यहाँ जो मैंने डिटेल फिल की है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि हम इतने कोर्स के अंदर इलिजिबल है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बैचलर ऑफ, ये बहुत सारे कोर्स है जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ गया भाई, उसके ऊपर क्लिक करते हैं हम, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कहाँ गया भाई, मिल ही नहीं रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इतना आप रजिस्ट्रेशन में यहाँ तक आते हैं जो बच्चे एबीसी ग्रुप के हैं, यहाँ पर वही सेम प्रॉब्लम। यहाँ जैसे ही आप सर्च फिल्टर में एग्रीकल्चर सर्च करोगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें लिखा आ रहा है एलिजिबिलिटी क्वालिफाई नो। अगर आप जिसमें क्वालिफाई हो उसमें यस आ जाएगा। इसमें आ रहा है डिड नॉट हेड साइंस पीसी बीएम और पीसीएमबी, यहाँ एग्रीकल्चर का कहीं नाम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के बच्चे इसमें इलिजिबल नहीं है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद तो यार एक प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। तो अब इसके लिए क्या क्या जाए, अब तो इसके लिए अभी कुछ नहीं करना है, अभी तक आप यही छोड़ दो। आगे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका यही से खुल के ओपन हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए वेट करना है। इसके लिए जैसे ही जो एलिजिबल है उनके लिए तो बता देता हूँ, पीसीबी पीसीएम ग्रुप के बच्चे तो एक बार के लिए एलिजिबल है, उनको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है, ठीक है। प्रोसीड टू जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई करने हैं। डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद में पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखना है। उसके बाद में फाइनल सबमिट करके फी पे करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है, ठीक है। अब अभी ये फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट होने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट अभी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन में जाके देखोगे, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। या जैसे आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो एक मिनट, वो पेमेंट वाला कहाँ गया, हम होम पे जाके ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको जब आप एडमिशन गाइडलाइन नोटिफिकेशन यहाँ जाके देखोगे तो आपको लिखा आएगा कि पेमेंट आपका, एक सेकंड के ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड फिल डिटेल, further subject preference can be filled after NTA COT UG result are declared followed by payment of the registration fees। ये चीज ध्यान रखना कि आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, लेकिन बाकी जो भी फर्दर प्रोसेस होगी, यहाँ आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा। ये पूरा का पूरा कब होगा, जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में होगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी एबीसी ग्रुप वालों के बच्चों के साथ में अभी थोड़ा वहां नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल हम चर्चा करेंगे और इसके ऊपर वीडियो भी बनाकर जल्दी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फिलहाल आपको यही करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करके उसके आगे का प्रोसेस है वो कुछ नहीं करना। जब रजिस्ट्रेशन का वैसे आप सबको पता है, फाइनल प्रोसेस बता देता हूँ एक बार फिर से आपको। ये रहा आपका
इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप अपना लॉगिन करोगे आपको फाइनल जो चीजें दिखेगी, एक मिनट ये देख लो। तो वहां आपको जब फाइनल सबमिट एंड प्रीव्यू करोगे तो होम पेज में आपको बोलेगा वो जो सारी चीजें पूछेगा वो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, इतना सा करना है, बाकी जो भी प्रोसेस होगी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।